गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोगा से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और राजयोग मेडिटेशन अब तो हम सभी लोग जान चुके हैं किस प्रकार हमारे जीवन को बनाने में, किस प्रकार हमें इस कलयुग अति के समय में अपने अंदर सतयुगी स्थिति बनाने में मददगार है। कुछ एक सवाल है तो पिछले कुछ दिनों से विकारों के ऊपर बात हो रही है, कर्म बंधन के ऊपर बात हो रही है, विकर्मों के ऊपर बात हो रही है। उस कर्म की सीरीज में ही कुछ सवाल आज हम समझते हैं उसके बारे में। और सवाल इस प्रकार है कि पाप कर्म और पुण्य कर्म क्या होते हैं। पाप कर्म से पुण्य कर्म कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा कैसे बन सकते हैं, बात एक ही है। अच्छा, कुछ एक सवाल इसी में कवर अप हो जाएंगे कि विकर्मजीत क्या होता है। वो भी इसी को ही कहा जाएगा। फिर एक सवाल और अभी जस्ट अभी आया कि हम प्रकृति जीत कैसे बनेंगे, या फिर माया जीत कैसे बनेंगे। ये भी इसी में कवर अप हो जाएगा। चलिए आज हम इसको शेर समझते हैं। जब भक्ति काल में थे, भक्ति मार्ग में थे, तो हमने अनेक बार सुना है कि भगवान ही जैसे दुख देता है। परंतु अब हम सब जान चुके हैं कि परमात्मा विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, जो सुख का सागर है, वो बच्चों को दुख कभी नहीं दे सकती। हम सब उसके बच्चे हैं, तो हम भी सुख स्वरूप हैं। तो दुख हमें वो दे ही नहीं सकता है। अब पाप कर्म क्या होते हैं। पाप कर्म का अर्थ है कि जब सामने से कोई परिस्थिति, कोई कर्मों का बोझा हमारे सामने आ रहा है, या तो मन के रूप में, तन के ऊपर, या संबंध में, धन में, कहीं से भी आ रहा है, और हमें फीलिंग आ रही है उसकी, दुख हो रहा है, तो उसको जो है आप समझ सकते हैं कि वो पाप का है। बाकी जो सामने पिक्चर चल रही है, जिसमें अप एंड डाउन होने हैं, शरीर में कोई प्रॉब्लम आ गई है उसको चलाना है, धन में कोई दिक्कत आ गई है उसको चलाना है, संबंध में कोई दिक्कत आ गई है उसको चलाना है, मन की कोई दिक्कत है उसको हमें चलाना है। ये तो फिर ड्रामा का सीन है, ड्रामा जैसा बना हुआ है। जैसे कि हम पिक्चर देखने भी जाते हैं तो क्या होता है, पैसे खर्च करके जाते हैं। पर जो आत्मा इसको समझ जाती है, आत्मिक स्थिति में आ जाती है, आत्मिक स्थिति होने के कारण वो कभी भी इसमें मूंझती नहीं है, दुख नहीं लेती। पाप कर्म का अर्थ है कि जब जो भी किया हुआ कर्म, जब हम जो कर रहे हैं, विकार के वशीभूत कर रहे हैं, जिसका बीज ही विकार है, उसका रिजल्ट दुख ही आने वाला है। मान लीजिए गुस्से से किया गया कर्म, उसका रिजल्ट दुख में कन्वर्ट होना ही है। काम विकार में, मोह में, लोभ में, आलस्य में, ये सारे जितने भी किए गए कर्म हैं, उसका रिजल्ट है दुख होना ही है। ये दुख जो है शरीर की भोगनाओं के रूप में आएगा, संबंधों से आएगा, धन के ऊपर नीचे कम होने से आएगा, या हमारे मन की स्थिति कभी कभी बैठे बैठे भी मुरझाइश में आ जाती है। कई लोग का सवाल होता है कि सब कुछ ठीक है, ऑफिशियली तो कुछ ऐसी बात नहीं है, पर फिर भी हम दुखी हैं, अंदर से परेशान हैं। इसका कारण क्या है। ये जो अंदर से दुख हो रहा है, दुख की लहर आ रही है, इसका कारण हमारा किया गया पीछे कर्म ही है। कर्म जो हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं, विकर्म यानी कि विकारों में किया गया कर्म जो भी होगा, उसका रिजल्ट दुख है। अब विकार में क्यों कर्म करे, तो हम सब जानते हैं
जब द्वापर युग आया तो वहां से आत्मिक स्थिति कम होने की वजह से, आत्मा डिप्लीट होने की वजह से, हमारे जितने भी कर्म थे वो विकारों की वजह से, हम पुण्य भी करना चाहते थे तो भी पुण्य हुआ नहीं। आज देखिए, दान भी अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका अभिमान भी हो जाता। कोई बहुत बड़ा जागरण भी किया मानो, या कोई बहुत बड़ा काम भी किया, तो उसके पीछे भी कहीं सूक्ष्म में कुछ ना कुछ छिपा हुआ कोई उद्देश्य होता है। मैं आपको कल ही की बात बताता हूँ कि एक बहुत दृश्य है कि कोई मान लीजिए प्रसाद लेकर आया और पांव छू रहा है और मांग रहा है आशीर्वाद। मतलब कारोबार हो गया ना ये, कि आप ये ले लीजिए, इसके बदले ये दे दीजिए। आप ये ले लीजिए, जो भी है एक्स वाई जी चीज, इसके बदले मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। तो ये विकर्म हो गया, जहाँ पे लेन देन शुरू हो। मतलब आशीर्वाद लेने के लिए भी कुछ देना होगा, ऐसी स्थिति हो गई। तो अब आप इसको समझ जाइए कि जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, विकारों के वशीभूत हैं, असत्यता में हैं, सत्यता में नहीं है, तो हमसे जो है सारे जो कर्म होंगे वो पाप कर्म के। हम अगर किसी को कुछ खाना भी खिला रहे हैं, उसमें भी अगर पीछे कहीं पीछे छुपा हुआ कहीं पर भी कुछ भी, जैसे वो अभी बात हुई आशीर्वाद वाली, कुछ भी कहीं छिपा हुआ है, बॉडी कॉन्शियसनेस में हो रहा है कहीं, तो वो अहंकार के रूप में आ सकता है, अभिमान के रूप में आ सकता है। तो वो सारे जो है जिनसे आगे जाके हमें दुख होना है, उसको पाप कर्म कहा। अब सवाल ये है कि पुण्य कर्म क्या हो। पाप कर्म तो अभी हमने समझा। पुण्य कर्म जो है परमात्मा आके हमें सिखलाते हैं। और पुण्य कर्म क्या होता है? सबसे पहले जब हम ये जान जाते हैं कि हम आत्मा है, परमात्मा पिता की संतान है, योग युक्त स्थिति में रहते हुए हम योगी हैं, हम 7 गुण धारी हैं, हम आत्माएं ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति, शांति, पवित्रता, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप है। और जब हम सामने कभी भी किसी के संग संपर्क में आ रहे हैं, संबंध में आ रहे हैं, और उनके लिए हमारे क्या विचार चल रहे हैं, मान लीजिए हम किसी से संबंध में भी नहीं है, किसी को देख भी रहे हैं, उनके लिए हमारी दृष्टि जो है अगर पवित्र है कि परमात्मा मेरी आंखों के द्वारा इस आत्मा को शक्ति प्रदान कर रहा है, तो फिर क्या हुआ? इसको पुण्य कर्म कहा। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो ही हम आत्माओं को एक्चुअल में पुण्य कर्म करना सिखला। अभी तक हम सोचते थे कि किसी को कुछ देना, किसी से अच्छे से व्यवहार करना, यही पुण्य कर्म कहलाता है। अंदर कुछ भी हो, बाहर अच्छे से करना, ये पुण्य कर्म कहलाता है। पर परमात्मा ने हमें बताया कि सबसे ज्यादा कर्म हम सोच में करते हैं, फिर उसको बोल में लाते हैं, और फिर प्रैक्टिकल उसको जो है हाथों के द्वारा, इस शरीर के द्वारा परफॉर्म करते हैं। अब उसी के अपोजिट पाप कर्म क्या होता है? अगर हम बैठे हुए 10 मिनट किसी के बारे में गलत सोच भी रहे हैं, तो वो पाप कर्म हो जाता है। ये तो हमने कभी नहीं सोचा था। तो पाप कर्म जब विकारों के वशीभूत, जब हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन है, हम एक आत्मा है, और शरीर के लेवल पे जब कोई भी सोचते हैं, किसी की भी निंदा, किसी के भी बारे में गलत सोच, वो सब पाप कर्म कहलाता है। ये इसका खाता हमारे सामने आना ही है दुख के रूप में। और उसी के अपोजिट जो है पुण्य कर्म, जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हुए अपनी दृष्टि, मेरी दृष्टि से परमात्मा कार्य कर रहे हैं ऐसा समझते हुए, किसी भी आत्मा को एक प्यार सी दृष्टि भी देना, मीठी शुभ संकल्प भी देना, शुभ भावना, शुभकामना भी देना, ये पुण्य कर्म कहलाता है। बाबा हमें पाप कर्म को पुण्य कर्म में कन्वर्ट करने की विधि सिखाते हैं, और इसीलिए पुण्य की दुनिया में लेके जाने की हमारी तैयारी करवाते हैं। अब वो कैसे कराते हैं?
इसकी तरफ भी हम समझते हैं। बाबा हमें कहते हैं कि पाप कर्म की सजा दो प्रकार की हो। एक प्रकार यानी कि हमें दुख हो रहा है ऑफिशियली, पता तो है नहीं क्यों हो रहा है, जिससे अभी कुछ दिन पहले एक भाई साहब का फोन आया। वो बताते हैं कि मेरी शादी को लगभग 11 साल हो गए हैं, पर हमारे दो बच्चे भी हैं, पर हम दोनों में कभी बनी ही नहीं। अंदर से बहुत दुख होता है इस चीज को लेकर। हमेशा कुछ ना कुछ आर्गुमेंट ही चलता रहता। पता नहीं ऐसी क्या बात है, मैं तो अच्छा करता हूँ तो भी मुझे दुखी मिलता है। अब ऐसी चीजें हम बहुत सुनने में आती हैं। कारण क्या हुआ कि अभी हमें पता ही नहीं है कि ये दुख हो क्यों रहा है। हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं। तो फिर जब पता चलता है कि ये सब हमारे पुराने कर्मों के हिसाब किताब होते हैं, उस कारण ही हमें सामने से अगर उस परिस्थिति को देखते हुए हमें दुख ले रहे हैं, तो हमारी स्थिति उससे और डाउन होती चले जाती है। वो दुख का असर हमारे शरीर पे भी आता है और हमारे नेक्स्ट कर्म पे भी आता है। तो वो कर्म क्या कहते हैं कि मैं काम भी अगर कोई करता हूँ, ऑफिस में भी बैठा हूँ, तो उससे भी मुझे बहुत परेशानी हो रही होती है। क्या परेशानी हो रही होती है? जो घर में हम जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो फिर ऑफिस में आ जाता है, और जो ऑफिस में सारे दिन काम करने उससे अनेक प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाते हैं। तो कहते हैं एक कर्म की वजह से सारे कर्म दिन भर के खराब होते हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये हो क्यों रहा। तो परमात्मा आज हमें इसकी विधि सिखलाते हैं कि पहला, पाप कर्म से आपको दुख होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है? गर्भ जेल की सजाएं खानी। दो दो प्रकार की ये सजाएं, एक है दुख हो रहा है और एक है गर्भ जेल की सजा। अब इसको भी समझते हैं, फिर हम सारे पॉइंट को कनेक्ट करके समझेंगे कि पुण्य की दुनिया में जाएंगे कैसे। गर्भ जेल की सजाओं का अर्थ क्या होता है कि जब आत्मा शरीर धारण करने से पहले माँ के गर्भ में प्रवेश करके शरीर का निर्माण कर रही है, तो पुराने शरीर को छोड़ के आ चुकी है, और नए शरीर से अभी उसको संबंध बना नहीं है। नई फैमिली से भी संबंध अभी हुआ नहीं। इस वजह से अपने पुराने सारे कर्मों को वो साक्षी होके देख सकती है। साक्षी होके देखना अर्थात परमात्मा उसको वो सारे सीन दिखा रहे हैं जो उसी के किए गए कर्म हैं पिछले कॉस्ट्यूम में। और इस समय वो आत्मा इतनी शक्तिशाली होती है क्योंकि अपने शरीर का निर्माण कर रही है। उसको ये भी दिखता है कि मेरी अभी की फैमिली कैसी है, ज्ञानी है या अज्ञानी है। तो दोनों ही तरफ से दुख प्रकट करती है, क्योंकि महसूसता शक्ति बहुत प्रबल होती है। दुख प्रकट करती है अपने ही करे गए कर्मों को और ठीक करना चाहती है। जैसे मानो कहती है कि मैं अब जल्दी से बाहर आऊं और अब मैं ऐसे कर्म नहीं करूं या नहीं करूं। पर क्योंकि अगर अज्ञानियों की फैमिली है और कहीं पर भी जो पुराने संस्कार हैं वो हावी हो जाते हैं, तो वहीं उसकी वो सजाएं पड़ती रहती हैं, और वापस से फिर वो उसको गर्भ जेल में फिर सजाएं और फिर सजाएं खा। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे, जब आप इस चीज को समझ जाओ, तो वो जो गर्भ जेल में आपको रियलाइजेशन करने हैं, महसूसता करनी है, वो आप आज से करनी शुरू करो। और वही है पाप कर्म को पुण्य कर्म में कन्वर्ट, जिसको बाबा कई बार कहते हैं कि आप बच्चों को अपने सारे ही दिन की दिनचर्या को पोता मेल कहते हैं या चार्ट लिखना चाहिए, मुझे देना चाहिए। रात को बैठते हुए रात्रि योग में आप सारे दिन को इमर्ज करो अपने सामने और चेक करो क्या क्या कर्म है। अब जैसे गर्भ जेल में भी कोई बाबा जब हमें सामने सारे सीन इमर्ज करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा कोई ड्रामा जैसा तो नहीं होगा जैसे आज की दुनिया में हम ड्रामा देखते हैं। किसी भी चीज को बड़ा या छोटा कर देना ऐसा तो नहीं होगा। जो किया है वो ही होगा।
परमात्मा हमें ये बताते हैं दिन भर जो आपने किया, अगर उसका एक वीडियो कैमरा लगा के आपको ही दिखाया जाए कि आपने दिन भर क्या किया, तो आपको भी लगेगा कि अरे ये मैंने किया, मैंने ऐसे किसी की तरफ दृष्टि रखी, ये विकार मेरे अंदर कैसे आया, किसी को देख के मुझे ऐसा क्यों हुआ, अंदर खिटपिट क्यों हुई, या ऐसा कुछ। तो वो हमें डायरेक्शन देते हैं कि जब आप रात्रि योग में बैठे, सारे दिन को अपने इमर्ज करें, हर एक सीन को चेक करें कि हर सीन में मेरे मन की स्थिति कैसी रही। आई एम एक्टर को एक्टिंग विद दी को स्टार्स, सारे जो एक्टर्स हैं, सीन आफ्टर सीन चेंज हो रहा है। हर सीन में मेरी स्थिति कैसी है उन आत्माओं के साथ, शुभ भावना शुभ कामना वाली है या कोई विकारी दृष्टि है। तो जब आप ऐसा करते चले जाएंगे, रोज रात को चार्ट लिख सकते हैं अपना, लिखेंगे साक्षी होकर, तो आप अपने सारे पाप कर्म को पुण्य कर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं मेरे संग योग लगा के। कैसे? जैसे मान लीजिए आज पूरे दिन जो भी हुआ, हमने रात को बैठकर उसको रिव्यू किया, समझ में आया कि ये मेरी कमी कमजोरी। मानो सामने से कोई बात आई, हमने क्रोध में उसको आंसर दिया, या मानो धन की कोई प्रॉब्लम आई, हम बिल्कुल अनस्टेबल हो गए, परेशान हो गए और परेशानी में कुछ कर्म करने लग गए, या मानो संबंध में कोई बात आ गई, शरीर में कोई बात आ गई, हम बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए, मोह में आ गए और फिर कोई कर्म करने लग गए, तो समझ आएगा कि हाँ ये मुझसे गलती हो गई है। और फिर हम योग में बैठकर वापस से उस सीन को रिक्रिएट करें कि अगर दोबारा कभी ऐसा हुआ तो मुझे कैसे काम करना है, मुझे स्टेबल भी रहना है, दुख नहीं लेना है, अपनी खुशी बनाए रखनी है, क्योंकि दुख लिया मतलब फिर सजा ले ली। बाबा कहते हैं तुम तो भोगनाओं वाले हो नहीं, तुम तो योग बल से अपने भोग बल को चुकता करते हो। तो हम भोगने वाली आत्माएं नहीं है, योग के बल से चुकतू करने वाली आत्मा है। कैसे करेंगे? जब हमने पूरे दिन को रिव्यू करा, चार ही हिसाब है, तन का, मन का, धन का, संबंध का, चार ही हैं। धन में तीन चीजें आ जाती हैं। एक तो धन जो हम स्थूल धन देखते हैं उसको, साधन धन, साधन भी धन से ही आते हैं। एक होता है धन स्थूल धन, एक होता है ज्ञान रूपी धन। ज्ञान रूपी धन से भी साधन आते हैं। देखो जो भी आप कर रहे हैं आज, मान लीजिए डॉक्टर है, इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, उसको वो ज्ञान है, उस वजह से उसको वो धन में कन्वर्ट कर पा रहा। और तीसरा है समय रूपी धन। तो ये चार ही हिसाब हैं जो हमारे सामने आने। धन में तीन हिसाब है। तो परमात्मा कहते हैं मान लीजिए कोई भी हिसाब किताब आपके सामने चल रहा है, आज जब आपके सामने चला तो आपने विकार की वशीभूत होके उसको रिस्पॉन्स दे दिया, जो भी हुआ हो। पर जब आप रात्रि योग में बैठेंगे, आप अपना चार्ट लिखेंगे, तो आपको समझ में आएगा, साक्षी होके देखोगे दिन भर, सारे सीन को चेक करोगे, तो समझ आ जाएगा कि यहाँ 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 मुझे ये मैं विकार के वशीभूत होके कहा करा मैंने, अब मुझे इसको नहीं करना। आत्मा ये डिसाइड करेगी कि मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि रियलाइजेशन हो चुका है। अब करना क्या है? तो उस सीन को रिक्रिएट करके, स्वयं को चेक करके, जहां 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 हमें करेक्शन करना है उसको करेक्ट करके, किसके आधार पे? 7 गुणों के आधार पे करेक्ट करके, फिर वापस से जब हम कल कर्म कर्म क्षेत्र पे जाएंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि आज हम उसकी कितने परसेंटेज में आगे बढ़ चुके, कहाँ हमने पूरी गलती करी है, कहाँ हम वापस से विकार में तो नहीं चले गए थे, क्या वो क्रोध परसेंटेज में डाउन हुआ, क्या वो नफरत, क्या वो आलस्य, क्या वो घृणा, क्या वो छल कपट, क्या वो काम विकार, क्या वो लोभ, अहंकार, वो खत्म किया हमने या नहीं किया। ऐसे जब हम रोज अपना चार्ट रोज लिखते चले जाएंगे,
तो हम अपने हर पाप कर्म को परमात्मा के द्वारा शक्ति लेके पुण्य कर्म में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। इसको फिर से समझेंगे, पुण्य कर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दो चीजें हैं। एक तो जब वो सामने हिसाब किताब हमारे सामने आ गया, मानो तन का, मन का, धन का, संबंध का, ये चार है अभी हमने देखा। मान लीजिए ये सामने आया, पहले तो हम, पहली चीज, हम उससे दुख नहीं लेंगे। यानी कि हमारे मन की स्थिति स्टेबल रहनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ये मेरा हिसाब है जो मैं दूसरी स्थिति, यानी कि एट प्रेजेंट हम दुख नहीं ले रहे हैं, फिर तो क्या है, वो तमाशा है जो हमें पूरा करना है। डॉक्टर के पास जाना है तो जाना है, उसमें क्या है, वो तो ड्रामा है, हमें जाना है। दवाई खानी है तो खानी है, इसमें क्या बड़ी बात है, उसमें दुख की तो कोई बात ही नहीं है। किसी को कुछ बताना है तो बताना ही है, संबंध में भी, इसमें तो कहीं कोई शर्म और लिहाज और दुख की बात नहीं है, है ना। कितना सिंपल है। तो पहला स्टेप है दुख नहीं लेना, यानी कि फीलिंग्स में नहीं आना। इसके लिए योग बल से अपने आप को चलाना, कि मैं आत्मा किसकी संतान हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ, मास्टर सुख सागर हूँ। जब सुख का सागर मैं खुद हूं तो दुख को एब्जॉर्ब कर लूंगा पूरा। ये तो हुआ हमारा एट प्रेजेंट इमोशनल लेवल पे काम। फिजिकल लेवल पे जो काम करने हैं वो तो करने ही है, उसको रोकना है। दुनिया में क्या होता है कि फिजिकल लेवल पे सारे काम करते हैं, पर दुख के संग करते हैं। मान लीजिए घर में चार लोग आ गए, दुखी हो गए, अरे अभी खाना बनाना होगा, ये करना होगा, वैसे करना होगा। और उस चार में से कोई एक ऐसा है जो, जिनके साथ मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट है, फिर तो और ही परेशान हो जाते हैं, अरे वो भी आ रहे हैं, वो तो हमें जीने नहीं देते, वो एक्स वाई जी। पर अब हमें मालूम है कि हमें दुख नहीं लेना, पहला हो गया। फिर योग बल से उस दुख को सुख में कन्वर्ट करना, और फिर सुख के संग जो कर्म करने हैं, वो तो पहले भी करने ही थे, दोबारा से उस कर्म जो भी हम कर रहे हैं उसको करना। इसमें एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि ड्रामा चेंज हो सकता है, ऐसे वो ड्रामा चेंज हो जाएगा और नया सेव हो जाएगा, कि उस समय सीन तो आएगा पर आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये भी अलग अलग पैरामीटर है। देखो, मानो एक ही, मान लीजिए टांग में दर्द हो रहा है, या मान लीजिए फीवर है, चार लोग हैं, सबको 102 फीवर है, पर चारों के चारों की दुख के लेने की स्थिति अलग हो, सेम नहीं। कोई तो फीवर इतना ज्यादा बना लेगा कि वो कैंसर से भी बड़ा हो जाएगा, और किसी के लिए फीवर कुछ है ही नहीं, है 102 पर कुछ नहीं, इजी है। वो ये इजीनेस ही है, ज्ञान स्वरूप आत्मा की निशानी है। और यही है कि पाप कर्म को पुण्य कर्म में कन्वर्ट करके आगे निकाल दिया, इजीली आगे बढ़। अब इसी में एक जो छुपा हुआ एक सवाल था कि हम प्रकृति जीत या माया जीत कैसे बने। माया का अर्थ है सारे विकारों की, विकार जो हैं उसको बाबा माया कहते हैं। जब मैं आत्मा रोज रात को पूरे दिन की चेकिंग कर रही हूँ, हर संकल्प बोल कर्म की चेकिंग कर रही हूँ, कहाँ कहाँ मैं विकारों की वशीभूत आके कुछ कर रही हूँ आत्मा, इस कॉस्ट्यूम के द्वारा, तो मुझे सारा साक्षी होने की वजह से पूरा जो है चित्र और चरित्र नजर आएगा। और जब हम उसको योग में बैठकर सीन को फिर वापस रिक्रिएट करके, कि अब ये सीन आएगा तो मुझे ऐसे नहीं करना है, तो ये हुआ माया जीत बनना। और प्रकृति जीत बनना मतलब शरीर के कुछ हिसाब है जो सामने आएंगे। जैसे मान लीजिए आलस्य की वशीभूत, हमने अपने शरीर को बस संभाल के रखा, अब जब सामने से हिसाब आया तो हम परेशान हो गए। जब परेशान हो गए तो अभी हमने समझ लिया कि दुख लेना नहीं है, सुख के सागर के बच्चे हैं, मन को तो सुखी रखना है, और ये ड्रामा है, साक्षी होके देखना है। तो अगर हॉस्पिटल जाना है तो आज मेरा रोल है हॉस्पिटल जाने का। टांग में अगर दर्द हो रहा है तो आज मेरा रोल है टांग में दर्द होगा, पर मेरे अंदर से कोई कर्म और स्थिति जो है हिल नहीं रही, कर्म सारे ही चल पॉसिबल। रेस्ट करना है तो जरूर करना है, कुछ हो सकता है काम आपसे तो जरूर करना है। बैठे बैठे भी अगर बेड पे भी हैं
तो हमारी वाइब्रेशन से सेवा हो सकती है। मानो आंखें भी चले गई हैं, तो बुद्धि की दृष्टि से हम तो पूरे विश्व को प्रकाश दे सकते हैं। मानो शरीर चल भी नहीं रहा है, कोमा में भी है अगर हम, तो भी मन बुद्धि हमारा एक्टिवेटेड होता है। जिसके लिए हमें अपनी स्थिति ऐसी बनानी होगी कि कोमा में रहते हुए भी हम मनसा सेवा कर सकते हैं, पूरे विश्व को प्रकाश दे सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो परमात्मा से जुड़े रहने की वजह से, मानो ये हिसाब इतने खराब है हमारे शरीर के, जो कोमा के रूप में, कैंसर के रूप में, ये सब भी आते रहे, पर मैं आत्मा को चुप्तू करती रहूंगी, अंदर से दुख नहीं बना। बाबा तो ये भी कहते हैं कि बच्चे अगर माया के वशीभूत होते हैं, तो माया अगर प्रेम भी करती है, तो उसके पीछे भी कुछ जहरीला तत्व छिपा होता है, कुछ बुराई और दुख छिपा होता है। तो माया जीत और प्रकृति जीत का अर्थ क्या हुआ कि जब हमने विकारों पर जीत हासिल कर ली है, और प्रकृति जीत हुआ कि जब हमने सामने से हमारा कर्म भोग चल रहा है, और हम परमात्मा की शक्तियों के द्वारा उस कर्म भोग को बिना दुख के, सिर्फ एक नाटक के जैसे साक्षी होके देखते हुए, बस एक एक्टर की शूटिंग है, हॉस्पिटल की शूटिंग है, मेडिसिन खाने की शूटिंग है, आज जो है दिन भर बैठने की शूटिंग है, आज जो है हमें नहाना नहीं है, ये हमारा पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट है। ये सारे ऐसे शूटिंग देखते हुए अगर बिना दुख के हमने वो समय निकाल लिया, इसको योग युक्त स्थिति भी कहा जाता है, इसको ही प्रकृति जीत भी कहा जाता है, इसी को माया जीत। प्रकृति जीत का अर्थ क्या हुआ? प्रकृति मतलब ये शरीर, पहले इस शरीर के सारे हिसाब किताब को हमें जीत लेना है। मानो आज हमें 3 बजे कहीं मीटिंग में जाना है, पर हमारी तबीयत खराब हो गई, और अगर हमने दुख ले लिया, तो वो असंभव है मीटिंग में जाना। पर आत्मा अगर सुख में है, तो वो कोई चीज निकाल लेगी। मान लीजिए एक्सीडेंट भी हो गया, छोटा मोटा कुछ गिर गए, तो वो एक तरीका निकाल लेगी कि ठीक है, आज मीटिंग में हम ऐसे नहीं जा सकते, टेलीफोनिकली मीटिंग कर सकते हैं, या आप यहाँ आ जाए या हम वहां चले जाए, कुछ भी हिसाब निकाल के उस कर्म को पूरा करने की कोशिश करेगी, अनटिल अनलेस बहुत बड़ी बात ना हो जाए। तो बहुत बड़ी बात भी हो जाएगी तो वो आत्मा यहाँ से हिलेगी नहीं, स्टेबल रहने की वजह से हर कर्म शुरू कर सकती है, जिसको प्रकृति जीत कहा जाता है। यहाँ पे इस पूरी बातचीत में कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हम वापस से उसको रिव्यू करें। पहली बात, हम रोज रात को बैठकर अपने पूरे दिन को साक्षी होके देखें। आत्मा, मैं आत्मा, इस शरीर रूपी पुतला, ये स्कूटर, ये रथ, कैसे मैंने चलाया दिन, क्या क्या कर्म कराए, कर्मों का बीज क्या था, फिर उसी ये विकारी बीज तो नहीं था, या परमात्मा संतान होने की वजह से कल्याण का बीज था, या विकार का बीज था। चेक करके उसको चेंज करेंगे। जहां मिस्टेक हुई है, वहां पे योग बल से अपने आप को रिक्रिएट करेंगे सीन को, चेक एंड चेंज। फिर वापस कल अपनी जांच फिर करेंगे, तो हम अपने आप के सारे पाप कर्मों को खत्म कर पुण्य कर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे कि पुण्य कर्म करते चले जाएंगे, तो बाबा ने कहा कि पुण्य कर्मों की दुनिया में साधारणता भी। अभी मेरी कुछ दिन पहले एक बच्चे से बात हो रही थी, वो आईएएस ऑफिसर नियुक्त होने वाले, बहुत साधारण, साधारण भी नहीं कहना, पर अंडर प्रिविलेज फैमिली से आते हैं। मैंने पूछा क्या वजह रही आपने कि आपने इतना बड़ा लक्ष्य चुना और आपने पा भी लिया? कहते कि मैंने एक बार अपनी बस्ती में एक आईएएस ऑफिसर को आते देखा गाड़ी, और डिसाइड करा था कि मुझे भी एक दिन ऐसी सेवा करनी है। और डिसाइड करके मैंने अपना लक्ष्य जब ऐसा रखा, तो समय, प्रकृति, शब्द अलग थे उनके, कहने का अर्थ ये था कि सबने मेरी मदद करी और आज मैं ये। तो परमात्मा भी हमें ये कहते हैं कि अगर बच्चे आपने चुन लिया ना, लक्ष्य रख लिया, जब आप इस दुनिया के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हो, तो वो लक्ष्य को भी आप प्राप्त कर लोगे। अगर आपने लक्ष्य रख लिया कि मुझे पाप कर्मों की दुनिया से पुण्य कर्म की दुनिया में जाना, यानी कि मुझे कलयुग से सतयुग में जाना है,
पर जैसे इस दुनिया में भी आप जो लक्ष्य रखते हो उसकी प्राप्ति के लिए मेहनत करते हो, कर्म करते हो, ऐसे ही इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए भी आपको एक लक्ष्य रखना है, कर्म करना है, मेहनत करनी है। मेहनत करके आप वैसे नहीं जा सकते उस दुनिया में, उस दुनिया में हवाई जहाज से, धन के बल से, इस दुनिया की पढ़ाई के बल से बिल्कुल नहीं जा सकते। पुण्य कर्म करके, दुआएं कमा कर ही उस दुनिया में जाया जा सकता है। इसके लिए आज आज से रोज आप बैठकर अपने ऊपर कार्य। तो ये मेन हाइलाइट्स जो है पूरे इस बात के यही है कि पाप कर्म मतलब विकारों के वशीभूत होके कर्म, पुण्य कर्म मतलब योग युक्त स्थिति में आत्मा हूँ और अपने सातों गुणों के आधार पर किए गए कर्म, कल्याण की रीति से किए गए कर्म, किसी को आगे बढ़ाने वाले कर्म, किसी को उसकी स्वस्थिति में लाने वाले कर्म, किसी को मदद करने के कर्म, किसी आत्माओं को हील करने का कर्म, किसी को सकाश देने का कर्म, ये सारे पुण्य कर्म कहलाते हैं। परमात्मा से मिलाने का कर्म, एक सेकंड का भी सुख और शांति देने का कर्म, ये सब पुण्य कर्म का खाता है। और पुण्य कर्म करके ही हम उस पुण्य की दुनिया में जा सकते हैं। आज हम इतना ही देखते हैं, कल फिर मिलते हैं।